एनसीईआरटी की पुस्तक में प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं का है। इसके अध्ययन करने के लिए कक्षा 9 का कुछ ज्ञान अपेक्षित है। पूर्व ज्ञान में प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य बढ़ा देने से प्राप्त होती हैं। इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। तो पूर्ण संख्याएं W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन जाती हैं। तीसरे नंबर पर पूर्णांक आते हैं। जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याएं बढ़ा दी जाती हैं तब पूर्णांक प्राप्त होते हैं। इनको I से प्रदर्शित किया जाता है। तो I बराबर 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। परिमेय संख्याएं ये वे संख्याएं हैं जो P अपॉन Q का रूप होती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण 1/4, 3/8, 7/3 आदि। 2, 3 आदि भी पूर्ण परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 0 भी परिमेय संख्या होती है। 0 को 0/1 लिख सकते हैं। फिर आती हैं 5वें नंबर पर अपरिमेय संख्याएं। जो संख्याएं परिमेय ना हो अपरिमेय कहलाती हैं। उदाहरण पाई 1.01, 001, 000, एंड सो ऑन। यहाँ पर संख्याओं का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, बीच बीच में शून्य बढ़ जाता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आती है। इस प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो अन्य धनात्मक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन 3। उदाहरण 1 13/3। तो 13 बड़ी संख्या है, अतः इसलिए a मान लेते हैं और 3 छोटी संख्या है इसलिए b मान लेते हैं। तो 13 को 3 चौक 12 प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q बराबर 4 तथा r बराबर 1 है। उदाहरण 2 4/22। a बड़ी संख्या है तो इसे 22 लेंगे और b छोटी संख्या है तो इसे 4 लेंगे। तो 22 बराबर 4 गुणा 5 प्लस 2, 4 पंजे 20 और 2 22। तो q बराबर 5 और r बराबर 2 है। तीसरा उदाहरण 81/3 है। a बराबर 81, b बराबर 3। 81 बराबर 3 गुणा 27 प्लस 0, q बराबर 27 और r बराबर 0 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम साधारण भाग के सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। जैसे 3 से हम 13 को भाग करें तो 3 चौक 12 जाता है और एक शेषफल बचता है। जिस संख्या से भाग दी जाती है वह भाजक, जिस संख्या को भाग दी जाती है वह भाज्य, और जितनी बार भाग होती है वह भागफल, और नीचे शेषफल बचता है। भाजक को अंग्रेजी में डिवाइजर कहते हैं। क्योंकि छोटी संख्या हम लेते हैं तो इसको b से प्रदर्शित करते हैं। भाज्य जिसको भाग दिया जा रहा है बड़ी संख्या, उसको अंग्रेजी में डिविडेंट कहते हैं, तो इसलिए उसको a से प्रदर्शित किया है। भागफल को अंग्रेजी में क्यूशेंट कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में इसको q लिया जाता है। शेषफल रिमाइंडर r से प्रदर्शित किया जाता है। तो भाग का जो सामान्य सिद्धांत है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर या a बराबर बी क्यू प्लस आर। नोट, शेषफल सदैव भाजक से कम ही होता है, शेषफल शून्य भी हो सकता है। कई बार छात्र भाग करने में त्रुटि करते हैं और शेषफल भाजक से बड़ा आ जाता है, तो उस स्थिति में भाग गलत होती है। इसलिए यहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा, भाजक से छोटा होता है। एक्सरसाइज
1.1 में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो पहले प्रश्न के पहले खंड में संख्याएं दी हुई हैं 135 और 225। 225 135 से बड़ा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। a = bq + r। प्रश्न को सरलता से हल करने के लिए हम 135 से 225 को भाग करेंगे। तो भाग एक बार जाती है, तो इधर रफ्ताम में देखेंगे भाग एक बार जाती है और शेषफल 90 बचता है। तो Q का मान 1 और R का मान 90 लेंगे। तो इस प्रकार 225 = 135 × 1 + 90। अब 90 से 135 को भाग करेंगे तब हमें पता लगता है कि Q का मान 1 और R का मान 45 है। तो 135 = 90 × 1 + 45। फिर 45 से 90 को भाग करते हैं तो 90 45 दूनी 90 पूरा पूरा चला जाता है। यहाँ पर Q का मान 2 और R का मान 0 है। जैसे ही R का मान 0 आ जाता है हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ 45 है। एचसीएफ कभी भी क्वोशिएंट अर्थात भागफल नहीं होता है। दूसरे पार्ट में 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। जब हम 196 से 38,220 को भाग करेंगे तो एक ही बार में शेषफल 0 आ जाता है और भागफल 195 प्राप्त होता है, इसलिए एचसीएफ 196 है। तीसरे पार्ट में संख्याएं 867 और 255 है। 867 255 से बड़ा है, इसलिए A 867 B 255 लेंगे। A = bq + r में रखेंगे तो 867 = 255 × 3 + 102। अब 255 और 102 लेते हैं तो 255 = 102 × 2 + 51। अब 102 और 51 लेंगे तो 51 दूनी 102 होते हैं, इसलिए एचसीएफ 51 प्राप्त होता है। अब चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करने का प्रश्न उत्तराखंड बोर्ड में अनेक बार आता है, इसलिए इसके लिए कुछ अभ्यास के प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। इनको आप हल करके प्रयास करेंगे। इनके उत्तर भी दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हमें यह बताना है कि विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप के होते हैं। इसलिए चूंकि इसमें 6 आ रहा है बार बार, तो b का मान हम 6 ले लेते हैं। तो r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्राप्त होता है। a = 6q + r। r = 0 पर a = 6q + 0। तो 6q को हम 2 × 3q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह समपूर्णांक होता है क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। r = 1 लेने पर 6q + 1। अब 1 चूंकि 2 से नहीं कटता है, अतः इसलिए यह विषम पूर्णांक है। r = 2, a = 6q + 2। इसमें भी 2 कॉमन आ जाता है, अतः यह समपूर्णांक है। r = 3, इसमें 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसमें 3 कॉमन आता है। 3 से कॉमन आने से सम नहीं हो जाती। सम संख्या वह होती है जो 2 से कटती है, तो इसलिए यह विषम पूर्णांक है। r = 4 पर 6q + 5, इसमें 2 कॉमन आ जाता है, तो यह समपूर्णांक है। r = 5 पर a = 6q + 5 विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप के होते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमें यह ज्ञात करना है कि सेना कितने स्तंभों में मार्च करेगी। इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 616 को जब 32 से भाग दी जाती है तो भागफल 19 और शेषफल 8 प्राप्त होता है। फिर 32 को जब हम 8 से भाग करते हैं तो 8 चौक 32, तब शेषफल 0 हो जाता है, इसलिए एचसीएफ 8 है। इसलिए सैनिक 8 के स्तंभों में मार्च करेंगे।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b बराबर 3, r बराबर 0, 1, 2, तो a बराबर 3 q प्लस r है, r बराबर 0 पर a इज इक्वल टू 3q। क्योंकि प्रश्न में वर्ग को 3m के रूप का दिखाना है तो a का इसका वर्ग कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग 9q स्क्वायर हो जाता है। 3 को अलग कर लेते हैं तो 3 गुणा 3q स्क्वायर, ब्रैकेट में 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं तो यह 3m का रूप है। r बराबर 1 लेने पर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 प्राप्त होता है। वर्ग करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का प्रयोग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। शुरू की दो संख्याओं में 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ब्रैकेट को m मान लें तो 3m प्लस 1 प्राप्त होता है। r बराबर 2 पर a बराबर 3q प्लस 2 वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का वर्ग। सर्व समीका a प्लस b का होल स्क्वायर से ही इसको हल करते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब 4 को 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है और शुरू के 3 संख्याओं में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। ब्रैकेट को अगर हम m मान लें तो 3m प्लस 1 प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 5 को देखें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यदि b बराबर 3 हो तो r बराबर 0, 1, 2 प्राप्त होता है। r बराबर 0 पर a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। चूंकि प्रश्न में घन की बात की गई है इसलिए a बराबर 3q का घन कर देंगे तो a क्यूब बराबर 3q का घन यानी 27q की घात 3। 27 को 9 या 27 में विभक्त किया जा सकता है तो 9 गुणा 3q की घात 3, ब्रैकेट में m मान लें तो 9m का रूप है। r बराबर 1 पर 3q प्लस 1 घन करने पर a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। सर्व समीका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब का प्रयोग करने पर a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्राप्त होता है। a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। 9 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब प्राप्त होता है। ब्रैकेट को m मान लें तो यह भी 9m प्लस 1 का रूप है। r बराबर 2 रखने पर तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका भी घन करते हैं और पूर्ववत हल करने पर हमें यह प्राप्त होता है 9m प्लस 8। इसलिए हमें यह प्राप्त होता है कि किसी भी संख्या का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8